जितने दल हैं इसमें राहुल गांधी को छोड़ के अगर कोई चेहरा हमारे सामने अगर नज़र आ रहा है जो प्रधानमंत्री का चेहरा और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी को संभाल सकता है, वो बिहार के नीतीश कुमार जी हैं। ऐसा ना हो आपस में ही खलमंडल हो जाए। एक तरफ नीतीश कुमार की आप बात करें, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, कहीं ना कहीं केजरीवाल की बात होती है। ऐसा ना हो आपस में फाइट कर ले और कोई चौथा फायदा उठा ले। इन सब में सबसे ज़्यादा सीनियर नीतीश कुमार जी ही हैं और उनकी नीतियाँ भी बहुत अच्छी हैं। सारे समाज को, सारी जातियों को एकजुट करके साथ चल रहे हैं। मुख्य चेहरा कौन देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव विपक्ष का? देखिए, पटना बिहार के अंदर पड़ता है और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां से राजनीति की शुरुआत होती है, जहां से सारे बुगुल फूके जाते हैं, जहां से जेपी आंदोलन निकला, जहां से आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्रधानमंत्री वहीं से निकले और इस बार भी बिहार से ही प्रधानमंत्री निकलेगा। नहीं, केजरीवाल जी जो हैं अभी और वो 20 साल और मेहनत करें तब कहीं जाकर वो प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगे। ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी, अब ये और बात है कि अगर सारी पार्टियां जो इकट्ठा हुई हैं, संगठन जो इकट्ठा हुआ, सारी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, अगर वो चेहरा पेश करें ममता बनर्जी का तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी से भी बेहतर मैं बेस्ट और गुड समझता हूं तो नीतीश जी का चेहरा समझता हूं। नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो भी अपनी जगह ठीक ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके अंदर भी लापरवाही है। अब मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, बताइए, कुछ भी ना बोले ना कुछ, अमेरिका चले गए, बताइए, ये हाल भी नहीं लिया वहाँ का। अमेरिका गए हैं लोन लाने के लिए, अमेरिका गए हैं लोन लाने के लिए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, पटना में एक बैठक होती है जिसमें सभी विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर थे। सभी की बात होती है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ सभी विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर क्या कुछ इम्पैक्ट डाल पाएंगे, इसके चलते हम लोग बीच में चल रहे हैं और बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ होने वाला है और लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं। और दूसरी चीज़, 2024 में विपक्षी दल का सबसे बड़ा नेता यानी प्रधानमंत्री पद पे कौन चुनाव लड़ने वाला है? सबसे पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम सिराज अहमद बारूदी। सिराज अहमद बारूदी साहब, 24 में चुनाव है, विपक्षी दलों की बैठक हुई पटना में जी। क्या लग रहा है 24 में क्या विपक्षी दल कुछ कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पहल की है वो बहुत अच्छी पहल की है हिंदुस्तान की भलाई के लिए। उन्होंने महागठबंधन नहीं किया है बल्कि हिंदुस्तान के दिलों को इकट्ठा कर दिया है। हिंदुस्तान की भलाई के लिए उन्होंने सारी पार्टियों को इकट्ठा किया है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मेहनत उनकी 2024 में रंग लाएगी। मौजूदा सरकार का गुरूर घमंड और तकब्बुर 2024 में टूटेगा, 24 में टूट जाएगा। दूसरी बात कर लें, प्रधानमंत्री चेहरे की जो बात हो रही है, कौन लग रहा, कौन होगा प्रधानमंत्री चेहरा? अब हमारे एतबार से तो जितने दल हैं इसमें राहुल गांधी को छोड़ के अगर कोई चेहरा हमारे सामने अगर नज़र आ रहा है जो प्रधानमंत्री का चेहरा और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी को संभाल सकता है, वो बिहार के नीतीश कुमार जी हैं। राहुल गांधी छोड़ करके क्यों बोला? उसकी वजह है, जैसे कि अभी कुछ मामलात हो गए थे, राहुल गांधी जी के ऊपर कुछ आरोप लगे थे जिसकी वजह से उनको बर्खास्त कर दिया गया है। हो सकता है कि वो उनका चेहरा ना आए। उनके बाद में अगर कोई चेहरा मेरे सामने है प्रधानमंत्री का तो नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार मतलब कुछ कर सकते हैं, वही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। क्या नीतीश कुमार में कौन सी खूबी आप लोग को पसंद आ रही है? नीतीश कुमार, क्योंकि हम लोग यूपी में हैं, यूपी में बिहार की बात, यूपी में बिहार की बात, नीतीश कुमार एक ज़बरदस्त लीडर हैं, समाजवाद वाली उनकी फ़िक्र है, सोच है। उनका काम यह है लोगों को तोड़ना नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दिलों को जोड़ना है। यूपी से अगर माने कोई चेहरा हो सकता है, क्योंकि अगर हम ओम प्रकाश राजभर से ही बात करते तो बोलते हैं मायावती होनी चाहिए। राहुल गांधी की बात होती है कांग्रेस मायावती के साथ गठबंधन, कुछ लगता है ऐसा? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हमें कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। कोई चेहरा मजबूत नहीं, कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। कोई चेहरा मजबूत नज़र नहीं आ रहा है। पीछे आप भी बैठे हैं, आपसे बात करें। नाम क्या है? मेरा नाम मौलाना इसराइल है। मौलाना इसराइल साहब, सबसे मजबूत चेहरा इस समय कौन दिखाई दे रहा है? कल विपक्षी दल की बैठक हुई, सभी एक साथ एक मंच पे थे। जब से देश आज़ाद हुआ है
वो तारीख से लेकर के 2012 से 17 तक हमारे आपके सबके महबूब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, उनसे बेहतर चेहरा भारत में कोई मुझे नज़र नहीं आता है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो 2012 से 17 तक जो काम किए हैं, भारत के सभी राज्य, सभी मुख्यमंत्रियों ने काफ़ी तारीफ़ की है अखिलेश जी के कामों से। लेकिन एक बात कर ले, बैठक यूपी में होनी चाहिए थी, वो जा कर के बिहार में नीतीश कुमार के पास क्यों जाके हुई? देखिए, जो भी आंदोलन शुरू होता है वो बिहार से शुरू होता है, और बिहार से जो आंदोलन शुरू होता है वो कामयाब होता है। कामयाब होता है जी। मतलब आप साफ तौर से चेहरा अखिलेश यादव को देख रहे हैं। भाई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विकास पुरुष के नाम से पहचाने जाते हैं। उन्होंने जितना काम किया है, आगरा एक्सप्रेस वे हो, लखनऊ में मेट्रो हो, स्टेडियम हो, उनके अगर काम मैं गिनाऊंगा तो शायद मुझे 48 घंटा लगेंगे, तब उनके कामों को हम गिना सकते हैं। 48 घंटे मतलब 2 दिन। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोच रहे हैं? सही कह रहे हैं भैया। सही कह रहे हैं, पुरुष हैं जी, विकास पुरुष है जी। अच्छा, बात कर ले, कल बैठक तो हो गई है, मजबूत चेहरा कौन दिख रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के तौर पर? नीतीश कुमार जी। अखिलेश यादव बोला गया अभी? नहीं, नीतीश कुमार जी, वो सीनियर हैं और वो उनके अंदर बहुत सारी काबिलियत भी है, मंझे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें खूबी हैं उनके अंदर जी, इसलिए नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी। अच्छा, जो बैठक जो हुई है उसको लेकर के अगर हम बात करें 24 में क्या होने वाला है, क्या लग रहा भाजपा का टक्कर कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। सभी एकजुट हो गए हैं, सभी मेहनत करेंगे, लोगों के दिलों को जो है जीतेंगे और वो कामयाब होंगे। ऐसा ना हो आपस में ही खलमंडल हो जाए, एक तरफ नीतीश कुमार की आप बात करें, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, कहीं ना कहीं केजरीवाल की बात होती है, ऐसा ना हो आपस में फाइट कर ले और कोई चौथा फायदा उठा ले। इन सब में सबसे ज़्यादा सीनियर नीतीश कुमार जी ही हैं और उनकी नीतियाँ भी बहुत अच्छी हैं, सारे समाज को, सारी जातियों को एकजुट करके साथ चल रहे हैं। तो अच्छा, हम बात करें प्रधानमंत्री जी की जो अभी मौजूदा है, नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में क्या सोचते हैं? अब वो भी अपनी जगह ठीक ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके अंदर भी लापरवाही है। अब मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, बताइए, कुछ भी ना बोले ना कुछ, अमेरिका चले गए, बताइए, ये हाल भी नहीं लिया वहाँ का। अमेरिका गए हैं लोन लाने के लिए, अमेरिका गए हैं लोन लाने के लिए, लोन लाने के लिए। हाँ, कर्ज में और डुबा रहे हैं, कर्ज में डुबा रहे हैं और देश को। मोदी जी कर्ज हो गया है, अभी और कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। मतलब इससे आप लोग के अंदर नाराजगी है? बिल्कुल है। वो जब भी अमेरिका जाते हैं लोन लाने ही के लिए जाते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं और अपने पूंजीपतियों को उठा कर दे दिया करते हैं। पूंजीपतियों को उठा करके दे दिया करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के जब जाते हैं तो आप लोग के मन में क्या आता है? उनके जब पैर छुए जाते हैं, बड़े बड़े वहाँ के प्रधानमंत्री हो या फिर काफ़ी बड़े नेता होते हैं कंट्रीज़ के, जब पैर छूते हैं तो अंदर से तो गौरवान्वित महसूस करते हैं। नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी ने इनका पैर छुआ हो, हमने कभी नहीं देखा। आपने देखा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं देखा। कभी नहीं। काफ़ी मोदी जी के नारे लगते तो हैं। सिर्फ मीडिया में है कि उनको इतना पावरफुल बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि पूछिए नहीं, कि उनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है। ज़मीन पे उतर के भी तो देखिए क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी है लोगों की। ज़मीन पे उतर के देखने की बात हो रही है। आपसे बात कर लें, 24 में चुनाव है, एक साथ एक मंच पर सभी विपक्षी दल थे, क्या लगता है कुछ कर पाएंगे 24 में भारतीय जनता पार्टी का? संविधान को बचाने के लिए सभी विपक्षी दल नीतीश कुमार जी की अगुवाई में पटना के अंदर कल 23 तारीख को सभी विपक्षी दल इकट्ठा हुए और देश में संविधान ख़त्म हो रहा है, उस संविधान को बचाने के लिए सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। अगर एकजुट नहीं होंगे तो आने वाले समय में चुनाव प्रक्रिया को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। भविष्य हम लोगों का अंधकार में है। अगर अब हम लोग एकजुट होकर के नहीं रहेंगे तो भविष्य हम लोगों का अंधकार में है, राजनीति अंधकार में है, सब खत्म हो जाएगा। और इस बार पटना से जो एक शब्द निकलेगा वो ये निकलेगा, मंडल और कमंडल की राजनीति फिर से शुरू होने वाली है और नीतीश कुमार जी ने इसका बिगुल फूंक दिया है और आने वाले भविष्य के वो प्रधानमंत्री होंगे। सब लोग नीतीश की विचारधारा पे क्यों है? एक लोग बात करते हैं अखिलेश यादव की, बाकी सब नीतीश में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी की जो नीतियाँ हैं उनसे सभी प्रभावित हैं। नीतीश कुमार जी की नीतियाँ अगर आप गिनाने जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। कुछ बातें मैं उनकी बताना चाहता हूँ। सभी लोग, कोई बिजली माफ़ कर रहा है, कोई पानी माफ़ कर रहा है, कोई हाईवे बना रहा है,
कोई हाईवे बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। अच्छा, आप देखिए बिहार के अंदर, बिहार जैसे प्रदेश के अंदर अगर कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जिसने बच्चों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दिया कि आप जाइए एजुकेशन के लिए, आपको गवर्नमेंट लोन दे रही है, ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने किया? ऐसी सोच किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं है। आप जाइए, कार्ड स्वैप करिए और अपनी पढ़ाई करिए। इस तरीके की सोच, ऐसे सोच वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? अच्छा, मुख्य चेहरा कौन देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव विपक्ष का? देखिए, पटना बिहार के अंदर पड़ता है और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है, जहाँ से सारे बुगुल फूके जाते हैं, जहाँ से जेपी आंदोलन निकला, जहाँ से आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्रधानमंत्री वहीं से निकले और इस बार भी बिहार से ही प्रधानमंत्री निकलेगा। मतलब नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी। यूपी में कोई बड़ा चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता? यूपी में ऐसा है कि यूपी के राजनीति जो है वो घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो जातिगत राजनीति पे आधारित हो चुकी है। यहाँ सिर्फ जातिगत राजनीति ही चल रही है, इसलिए यहाँ कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो जनता के दिलों पे बैठ सके। अच्छा, एक बात आपसे भी कर लें, बात होती है ममता बनर्जी की, बात होती है, साथ साथ बात होती है नीतीश कुमार की भी, कोई लोग केजरीवाल को ही बोल जाते हैं, तो इनमें में से कोई नहीं दिखाई देता आप लोग को? नहीं, केजरीवाल जी जो हैं अभी और वो 20 साल और मेहनत करें तब कहीं जाकर वो प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगे। ममता बनर्जी की बात करें तो? ममता बनर्जी, अब ये और बात है कि अगर सारी पार्टियां जो इकट्ठा हुई हैं, संगठन जो इकट्ठा हुआ, सारी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, अगर वो चेहरा पेश करें ममता बनर्जी का तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी से भी बेहतर मैं बेस्ट और गुड समझता हूं तो नीतीश जी का चेहरा समझता हूं। नीतीश जी को। ममता बनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? ममता बनर्जी एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और वो अपने प्रदेश को सुचारू रूप से चला रही हैं और वहीं तक वो अपना राजनीतिक उनका स्तर है वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए भारत को चलाने के लिए एक परिपूर्ण व्यक्ति की ज़रूरत है, जो कि परिपूर्णता आपको दिखेगी तो वो नीतीश कुमार जी के अंदर दिखेगी। आज तक कोई एक छवि उनकी ऐसी नहीं है जिसको किसी ने धूमिल किया हो। नीतीश कुमार एक साफ़ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, इसीलिए जो है उनको 2024 में सभी लोगों को मिल करके प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 में आपको कौन दिखाई दे रहा है? हमको नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में क्यों पहुंच रहे हैं, यूपी में क्यों नहीं? नहीं, यूपी में कोई नेता है ही नहीं ठीक ठाक। कोई नेता नहीं? कोई नेता देखिए नहीं है। साफ तौर से यहाँ पर लोगों से बात हो रही है, सभी बता रहे हैं बिहार में, पटना में जो बैठक हुई है, जो 2024 की जो राजनीति होने वाली है वो कहीं ना कहीं बिहार से उसकी शुरुआत होगी। और 24 में जो बड़ा चेहरा जिसकी बात हो रही, मेजॉरिटी यहाँ पर बात कर रही है कि नीतीश कुमार। फिलहाल आपको बता दें अखिलेश यादव भी थे वहाँ पर, कांग्रेस के भी तमाम शीर्ष नेतृत्व थे वहाँ पर। आपको बता दें वहाँ पर पूरे देश भर के जो मैक्सिमम मुख्यमंत्री थे वो वहाँ पहुँचे हुए थे। अब देखने वाली बात होगी 24 के चुनाव के समय होता क्या कुछ है और कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा। मैं पब्लिक के बीच में चलूँगा और खोजूंगा कि लोगों के मन में क्या है और लोग क्या कुछ कहते हैं इस महागठबंधन के बारे में। तब तक जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।